नमस्कार दोस्तों, जरा सोचिए, हर सुबह जब आप मोबाइल खोलते हैं तो आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है। लोग अपने घर में बैठकर लैपटॉप चलाकर मार्केट में कुछ क्लिक करके पैसे कमा रहे हैं। किसी ने 10,000 रुपया को 1,00,000 रुपया बनाया, किसी ने 1,00,000 रुपया को 10,00,000 रुपया और कई लोग तो करोड़ों तक पहुंच गए। और आप सोचते हैं, ये लोग कौन हैं? क्या ये कोई खास लोग हैं या क्या मैं भी कर सकता हूँ? यही सवाल हर आम इंसान के मन में होता है। लेकिन सच ये है कि करोड़पति बनने वाले लोग हमसे अलग नहीं होते। उनकी सोच अलग होती है, उनका प्रोसेस अलग होता है। आज का यह वीडियो उसी प्रोसेस को खोलने वाला है, क्योंकि अगर आप भी कहीं ना कहीं रोजमर्रा की भाग दौड़ में फंसे हुए हैं, एक स्टेडी इनकम पर जी रहे हैं और लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, तो ट्रेडिंग आपके लिए एक ऐसा रास्ता बन सकती है जिससे हजारों आम लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। वही लोग जिनके पास न बड़ी डिग्री थी, न बड़ा परिवार, न कोई खास सुविधा, सिर्फ एक मोबाइल, थोड़ा दिमाग और एक सीखा हुआ सिस्टम। लेकिन ध्यान रहे, यह वीडियो ट्रेडिंग को जुआ बताने वालों के लिए नहीं है। यह वीडियो उनके लिए है जो सीखना चाहते हैं, सही तरीका अपनाना चाहते हैं और जिंदगी में सच में बदलाव लाना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ मैं ना आपको सपने बेचने वाला हूँ और न ही रातों रात अमीर बनाने का झूठ बोलने वाला हूँ। यहाँ मैं आपको वो असली रास्ता दिखाने वाला हूँ जिससे एक साधारण इंसान, आप जैसा, मेरे जैसा, शुरुआत छोटी करके कंसिस्टेंसी से, डिसिप्लिन से और कंपाउंडिंग के दम पर करोड़पति बन सकता है। और सबसे खास बात, इस वीडियो में जो भी बातें आप सुनने जा रहे हैं वे सिर्फ थ्योरी नहीं, बल्कि वही प्रिंसिपल्स हैं जिनसे दुनिया भर के सक्सेसफुल ट्रेडर्स बने हैं। तो अगर आप तैयार हैं अपना माइंडसेट बदलने के लिए, अपनी फाइनेंशियल जर्नी बदलने के लिए और ट्रेडिंग को एक असली स्किल की तरह समझने के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत सफर को, जहां हम जानेंगे ट्रेडिंग से घर बैठे एक आम आदमी करोड़पति कैसे बनता है। जब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रेडिंग से एक आम आदमी करोड़पति कैसे बनता है, तो सबसे पहले हमें इस यात्रा की असली सच्चाई को जानना पड़ता है। असली खेल शुरू होता है मार्केट को समझने से पहले, खुद को समझने से पहले, खुद को समझने से। क्योंकि ट्रेडिंग में जीतने वाले लोग वो होते हैं जो चार्ट से ज्यादा अपने माइंड को पढ़ना जानते हैं। बहुत से लोग मार्केट को ब्लेम करते रहते हैं, कहते हैं मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, मार्केट रिस्की है, मार्केट डेंजरस है। लेकिन सच्चाई यह है कि मार्केट कभी भी किसी के खिलाफ नहीं होता। वह तो बस चलता है ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। जो लोग उसके साथ चलते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो उसके अगेंस्ट जाते हैं वही गिर जाते हैं। ट्रेडिंग में करोड़पति बनने की शुरुआत यहीं से होती है। आप मार्केट को कैसे देखते हैं? क्या आप उसे एक शॉर्टकट समझते हैं या एक स्किल? 99% लोग ट्रेडिंग में इसलिए फेल होते हैं क्योंकि वे मार्केट को शॉर्टकट की तरह देखते हैं। वो चाहते हैं कि एक मोबाइल ऐप खोलकर 2 क्लिक्स करके आज ही प्रॉफिट मिल जाए। लेकिन जो आगे बढ़ते हैं, जो करोड़पति बनते हैं, वे ट्रेडिंग को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखते हैं। जैसे डॉक्टर सर्जरी को देखता है, पायलट उड़ान को देखता है या इंजीनियर ब्रिज डिजाइन को देखता है। करोड़पति बनने वाले लोग मार्केट को एनालाइज करने से पहले अपने बिहेवियर को एनालाइज करते हैं। उन्हें पता होता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा कंपेटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं, बल्कि उनका खुद का फियर, ग्रीड और ओवर कॉन्फिडेंस है। अक्सर लोग ये सोचकर ट्रेड लेते हैं कि आज तो जैकपॉट लग जाएगा, और यही सोच, यही एक्साइटमेंट, यही इंपेशेंस उन्हें नुकसान की तरफ धकेल देती है। लेकिन वो लोग जिनका ग्राफ धीरे धीरे ऊपर जाता है, जो एक एक कदम आगे बढ़ते हैं, उन्हें पता होता है कि ट्रेडिंग में सबसे बड़ी शक्ति है कंसिस्टेंसी। और कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका माइंडसेट स्टेबल हो, जब आप लॉस को फेलियर नहीं बल्कि फीडबैक समझते हैं, जब आप प्रॉफिट को अचीवमेंट नहीं बल्कि इंप्रूवमेंट समझते हैं। एक सक्सेसफुल ट्रेडर हर छोटे प्रॉफिट को सेलिब्रेट नहीं करता कि वाह मैंने बाजार को हरा दिया, बल्कि वह कामली सोचता है, क्या मेरा प्रोसेस सही था, क्या मेरा डिसीजन लॉजिकल था। यही सोच उसे करोड़ों के लेवल तक ले जाती है। आप कभी किसी बड़े ट्रेडर की कहानी सुनेंगे तो आपको एक कॉमन बात जरूर मिलेगी। उनके पास शुरू में बहुत पैसा नहीं था, लेकिन उनके पास डिसिप्लिन था, पेशेंस था और सबसे जरूरी, उन्होंने खुद को मार्केट के हिसाब से बदलना सीखा। मार्केट को अपने हिसाब से बदलने की कोशिश नहीं की। एक साधारण इंसान करोड़पति तब बनता है जब वह ये समझ लेता है कि मार्केट केवल प्राइस का खेल नहीं है, ये साइकोलॉजी का खेल है। यहाँ जीतता वही है जो अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है। चाहे मार्केट तेजी में हो या मंदी में, उसके डिसीजंस हमेशा सेम रहते हैं, काम, लॉजिकल, स्ट्रक्चर्ड। मार्केट में सक्सेसफुल लोग रिस्क को अवॉइड नहीं करते, वे रिस्क को मैनेज करते हैं। उन्हें पता होता है कि हर ट्रेड परफेक्ट नहीं होगा,
लेकिन हर ट्रेड उनके सिस्टम को मजबूत जरूर करेगा। और यही वो जगह है जहां से एक आम आदमी की जर्नी सच में शुरू होती है। वह मार्केट को एक बैटलफील्ड की तरह नहीं बल्कि एक क्लासरूम की तरह देखना शुरू करता है। वह हर कैंडल से कुछ सीखता है, कभी पेशेंस, कभी टाइमिंग, कभी डिसिप्लिन, और धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की लाइंस नहीं बल्कि माइंडसेट की लाइंस से बनी होती है। और जब इंसान इस लेवल की क्लैरिटी पा लेता है तो करोड़पति बनने का रास्ता अब कच्चा नहीं रहता, पक्का होने लगता है। फिर चाहे उसकी कैपिटल छोटी हो या बड़ी, उसके लिए असली वेल्थ बनती है उसकी सोच, न कि उसकी स्टार्टिंग अमाउंट। और इसी सोच से असली गेम शुरू होता है। जब इंसान ये समझ लेता है कि ट्रेडिंग में जीत चार्ट से पहले माइंड में मिलती है, तभी उसकी असली लर्निंग शुरू होती है। और इसी लर्निंग का अगला हिस्सा है अपनी सोचना बदलना, माइंडसेट शिफ्ट, क्योंकि वही माइंडसेट तय करता है कि आप मार्केट को कैसे देखेंगे, लॉस को कैसे हैंडल करेंगे और प्रॉफिट को कितनी मैच्योरिटी से एक्सेप्ट करेंगे। अक्सर लोग ट्रेडिंग में आते हैं ये सोचकर कि मैं आज से पैसा कमाऊंगा, लेकिन करोड़पति माइंडसेट वाला व्यक्ति मार्केट में आने से पहले ये सोचता है कि मैं आज से सीखना शुरू करूंगा। यही फर्क है, एक बिगिनर प्रॉफिट ढूंढता है और एक सक्सेसफुल ट्रेडर नॉलेज तलाशता है, और धीरे धीरे यही नॉलेज उसे प्रॉफिट तक ले जाती है। सबसे गहरी बात यह है कि ट्रेडिंग आपको सिर्फ पैसा नहीं सिखाती, ये आपको कंट्रोल सिखाती है, अपने इमोशंस का, अपने रिएक्शंस का, अपने गलत डिसीजंस का। जब आप मार्केट में एंटर करते हैं तो असल में आप खुद को एक ऐसे मिरर के सामने खड़ा करते हैं जो आपके अंदर की हर कमजोरी को साफ साफ दिखा देता है। फियर, ग्रीड, ओवर कॉन्फिडेंस, इम्पेशंस, सब। और जब आप इन वीकनेसेस को देखने लगते हैं तभी आप उन्हें सुधार भी सकते हैं। यहीं से जर्नी पावरफुल बनना शुरू होती है। ट्रेडिंग में करोड़पति बनने वाले लोग लॉस से डरते नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि लॉस ट्रेडिंग का हिस्सा है। वो लॉस को एनिमी नहीं टीचर मानते हैं। अगर किसी ट्रेड में लॉस हुआ तो उनकी पहली थॉट ये नहीं होती कि मार्केट ने धोखा दिया। उनकी पहली थॉट होती है, क्या मेरी थिंकिंग सही थी, क्या मेरा डिसीजन लॉजिकल था। ये एटीट्यूड ही उन्हें बाकी लोगों से अलग करता है। मार्केट में सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब आप एक्सटर्नल रिजल्ट्स पर निर्भर रहना छोड़ देते हैं और इंटरनल प्रोसेस को इंपॉर्टेंस देना शुरू करते हैं। आपको पता है कि हर दिन मार्केट आपको पैसा नहीं देगा, लेकिन हर दिन मार्केट आपको लर्न जरूर कराएगा, और ये लर्निंग ही आपकी असली वेल्थ है। आप नोटिस करेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स कभी हाइप में नहीं फंसते। चाहे मार्केट में बड़ी न्यूज़ हो, अचानक वॉलेटिलिटी हो या चार्ट पर कोई मैजिकल कैंडल बने हुए, हमेशा काम रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को स्टेबल करके ही ट्रेड करना सीखा है। उनके लिए मार्केट इमोशंस की जगह लॉजिक और डिसिप्लिन पर चलता है, और यही डिसिप्लिन धीरे धीरे कंपाउंडिंग की तरह बढ़ता है। माइंडसेट शिफ्ट का सबसे बड़ा हिस्सा यही है। आप ट्रेडिंग को एक इमोशनल प्लेग्राउंड से निकालकर एक स्ट्रक्चर्ड बिजनेस की तरह देखने लगते हैं। आप रिकॉग्नाइज करते हैं कि मार्केट में किसी का राज नहीं चलता, यहाँ सिर्फ एक चीज चलती है, प्रोबेबिलिटी। और जो व्यक्ति प्रोबेबिलिटी को समझ लेता है वह हर ट्रेड को जीत हार नहीं बल्कि एक लॉन्ग टर्म जर्नी की तरह देखता है। और जब इंसान इस लेवल पर सोचने लगता है तो ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ पैसों का जरिया नहीं रहती, ये एक स्किल बन जाती है, एक हैबिट बन जाती है। एक हैबिट बन जाता है जिससे वह अपनी फाइनेंशियल लाइफ को पूरी तरह बदल सकता है। यही माइंडसेट, यही सोच, यही मैच्योरिटी एक आम आदमी को धीरे धीरे मगर लगातार उस दिशा में ले जाती है जहां करोड़ सिर्फ एक ड्रीम नहीं रहता, एक पॉसिबिलिटी से ही शुरुआत होती है पूरी ट्रांसफॉर्मेशन की। जब माइंड का फाउंडेशन मजबूत होने लगता है तभी इंसान को यह एहसास होता है कि इस खेल में असली ताकत सिर्फ इमोशंस को कंट्रोल करने में नहीं बल्कि सही नॉलेज को अब्सॉर्ब करने में है। क्योंकि ट्रेडिंग में करोड़पति वो नहीं बनता जो हर ट्रेड में जीतता है, बल्कि वो बनता है जो मार्केट को समझने का सही तरीका सीख लेता है। अब ये समझना जरूरी है कि ट्रेडिंग कोई गेसवर्क नहीं है, ये प्योर स्किल है, मेजर की जा सकने वाली स्किल। मार्केट को पढ़ना सीखना, चार्ट को समझना, प्राइस की मूवमेंट को ऑब्जर्व करना, ये सब ग्रेजुअली डेवलप होता है। किसी भी इंसान को शुरुआत में चार्ट सिर्फ रंग बिरंगी कैंडल्स दिखेंगे, लेकिन जैसे जैसे लर्निंग गहराती है उसे हर कैंडल में एक कहानी दिखाई देने लगती है। बायर्स और सेलर्स के बीच की फाइट, मार्केट पार्टिसिपेंट्स की साइकोलॉजी, फियर और ग्रीड की इनविजिबल टग ऑफ वॉर, यही प्राइस एक्शन की असली डेप्थ है। अक्सर लोग इंडिकेटर्स पर इतने डिपेंडेंट हो जाते हैं कि चार्ट पढ़ना ही भूल जाते हैं, जबकि इंडिकेटर्स सिर्फ टूल्स हैं, असली सिग्नल प्राइस ही देता है। आप देखेंगे कि सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं मार्केट की लैंग्वेज कैंडल्स बोलती हैं, इंडिकेटर्स सिर्फ सबटाइटल्स होते हैं। और एक बार यह बात समझ आने लगे
तो इंसान हर छोटी मूवमेंट को डीकोड करना सीख जाता है। मार्केट में एक समय ऐसा आता है जब आप पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। कब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है, कब वीक हो रहा है, कहाँ बायर्स एग्जॉस्टेड हैं, कहाँ सेलर्स एग्रेसिव। ये वो नॉलेज है जो किसी शॉर्टकट से नहीं मिलती। ये टाइम लेती है, स्क्रीन टाइम लेती है, और सबसे ज्यादा लेती है ऑब्जर्वेशन। ट्रेडिंग में करोड़पति बनने वाले लोगों में एक कॉमन क्वालिटी होती है। वे चार्ट्स को देखते नहीं, ऑब्जर्व करते हैं। हर कैंडल का रीजन ढूंढते हैं, हर रिजेक्शन का लॉजिक समझते हैं, हर ब्रेकआउट का साइकोलॉजी डिकोड करते हैं। मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी लैंग्वेज है डिमांड और सप्लाई। ये कॉन्सेप्ट सिंपल है, लेकिन इसमें इतना पावर है कि दुनिया के बड़े ट्रेडर्स सिर्फ इसी को समझकर करोड़ों कमाते हैं। जब प्राइस किसी जोन के पास जाता है और अचानक तेज रिवर्सल देता है, तो वह सिर्फ लाइन नहीं है, वह वो जगह है जहां बायर्स और सेलर्स अपनी ताकत दिखाते हैं। जब आप इन जोन्स को समझना शुरू करते हैं तो आप सिर्फ ट्रेड्स नहीं लेते, बल्कि अपॉर्चुनिटीज पकड़ते हैं। इसके साथ आती है रिस्क की अंडरस्टैंडिंग। लोग सोचते हैं कि नॉलेज का मतलब है कि हर सेटअप में प्रॉफिट ही मिलेगा, लेकिन असली नॉलेज समझाती है कि हर सेटअप का आउटकम अनप्रिडिक्टेबल होता है। यही रीजन है कि ट्रेडर्स अपने हर डिसीजन को प्रोबेबिलिटी पर रखते हैं। कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती, लेकिन एक अच्छी स्ट्रैटेजी 60% भी हो तो वह मिलियनेयर बना सकती है, अगर उसे सही तरीके से फॉलो किया जाए। ट्रेडिंग की सबसे गहरी अंडरस्टैंडिंग ये बताती है कि अनगिनत स्ट्रैटेजीज मार्केट में हैं, लेकिन लाखों में केवल वही लोग सफल होते हैं जो किसी एक सिंपल स्ट्रैटेजी को समझते हैं, उसे पर्सनल एक्सपीरियंस से रिफाइन करते हैं और फिर उसे डिसिप्लिन से एग्जीक्यूट करते हैं। कॉम्प्लेक्सिटी मार्केट की जरूरत नहीं है, क्लैरिटी मार्केट की जरूरत है। और क्लैरिटी तब मिलती है जब नॉलेज फिल्टर्ड हो, स्कैटर्ड ना हो। जैसे नॉलेज बढ़ती है, इंसान रिकॉग्नाइज करने लगता है कि ट्रेडिंग चार्ट्स, इंडिकेटर्स, पैटर्न्स और सिग्नल्स से कहीं ज्यादा है। यह एक स्किल है जो लॉजिक, डिसिप्लिन, साइकोलॉजी और ऑब्जर्वेशन के परफेक्ट बैलेंस से बनती है। और जब इंसान इस बैलेंस को धीरे धीरे पकड़ना शुरू करता है, तभी उसकी ट्रेड्स मीनिंगफुल होने लगती हैं, उसकी डिसीजन स्ट्रांग होने लगते हैं और उसकी अर्निंग स्टेबल होने लगती है। यहीं से ट्रेडिंग नॉलेज डेप्थ लेने लगती है और इंसान समझने लगता है कि करोड़पति बनने की पहली असली सीढ़ी यही है, मार्केट को पढ़ने की कला। जब इंसान मार्केट की लैंग्वेज समझने लगता है, कैंडल्स की साइकोलॉजी पकड़ने लगता है और प्राइस की मूवमेंट को डिकोड करने लगता है, तब अगला बड़ा बदलाव उसके सोचने के तरीके में आता है। वह ये पहचानने लगता है कि शुरुआत हमेशा छोटी होती है, लेकिन असर हमेशा बड़ा। यहाँ से जर्नी प्रैक्टिकली शुरू होती है, जहाँ एक आम इंसान अपने लिमिटेड कैपिटल के साथ एक मीनिंगफुल पाथ बनाना शुरू करता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने के लिए बड़ी रकम चाहिए, लाखों का कैपिटल चाहिए, एक्सपेंसिव लैपटॉप चाहिए, लेकिन हकीकत यह है कि शुरुआत का साइज कभी मैटर नहीं करता। ट्रेडिंग आपको सिखाती है कि छोटी रकम में डिसिप्लिन लाना ही बड़ी रकम को संभालने की क्षमता बनाता है। एक व्यक्ति 5 से भी उतना ही सीख सकता है जितना कोई व्यक्ति 5 लाख से। फर्क सिर्फ इतना होता है कि एक छोटा कैपिटल आपको ज्यादा डीपली सिखाता है कि हर डिसीजन क्यों इंपॉर्टेंट है, हर स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है, हर एंट्री कितनी थॉटफुल होनी चाहिए। जब आप छोटी राशि से शुरू करते हैं तो आपके अंदर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। आप हर ट्रेड को सोच समझ कर लेते हैं, हर मूव का रीजन ढूंढते हैं, हर लॉस को एनालाइज करते हैं, और यही व्यवहार, यही सीरियसनेस बाद में बड़े कैपिटल को सुरक्षित रखता है। मार्केट में कई लोग बड़े फंड्स खो देते हैं क्योंकि उन्होंने छोटी रकम में डिसिप्लिन डेवलप ही नहीं किया होता। इसलिए एक कम अमाउंट से शुरू करना एक्चुअली एक पावरफुल एडवांटेज है। यहीं से आप रियल वर्ल्ड स्ट्रैटेजीज को टेस्ट करना शुरू करते हैं। किसी भी सक्सेसफुल ट्रेडर ने कभी अपने पहले दिन में कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं लगाई होती। उन्होंने सबसे पहले एक सिंपल आइडिया को परखा होता है, ट्रेंड को फॉलो करना, सपोर्ट से बाइंग करना, ब्रेकआउट को समझना, रिट्रेसमेंट को ऑब्जर्व करना। सिंपल स्ट्रैटेजीज ही लंबे समय तक चलती हैं और सिंपल स्ट्रैटेजीज ही रिपीटेड प्रॉफिट्स देती हैं। मार्केट में ब्रिलियंस कभी कॉम्प्लेक्सिटी से नहीं आती, वो आती है क्लैरिटी से। जैसे जैसे आप छोटे ट्रेड्स लेते हैं, आपको एहसास होने लगता है कि ट्रेडिंग सिर्फ एंट्री और एग्जिट का खेल नहीं है, यह टाइम का खेल है, पेशेंस का खेल है और सबसे ज्यादा डिसिप्लिन का खेल है। कई बार आप सेटअप देखते हैं लेकिन ट्रेड नहीं लेते क्योंकि कंडीशंस परफेक्ट नहीं होती। यह जो एबिलिटी है वेट करने की, ऑब्जर्व करते रहने की, सिर्फ क्वालिटी ट्रेड्स लेने की, यही स्किल फ्यूचर में आपको बड़े प्रॉफिट्स दिलाती है। ट्रेडिंग आपको सिखाती है कि नो ट्रेड इज ऑल्सो ए ट्रेड।
जब मार्केट अनक्लियर हो तब बाहर रहना उतना ही पावरफुल डिसीजन है जितना परफेक्ट एंट्री लेना। और इस पूरी जर्नी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये होती है कि आप अपने अंदर एक नई क्लैरिटी को जन्म लेते हुए देखना शुरू करते हैं। आप रिकॉग्नाइज करने लगते हैं कि मार्केट आपको जल्दी अमीर नहीं बनाएगा, लेकिन कंसिस्टेंसी से अमीर बनना पॉसिबल है। आप हर छोटी छोटी जीत को एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ का हिस्सा मानने लगते हैं। हर छोटा प्रॉफिट कंपाउंडिंग की तरह अक्यूमुलेट होने लगता है, और इसी मोमेंट में आपके अंदर वो रियलाइजेशन आता है कि करोड़पति बनने का रास्ता किसी बिग जैकपॉट से नहीं, बल्कि उन स्मॉल डिसिप्लिन्ड ट्रेड से बनता है जो आप रोज लेते हैं। कॉम्पाउंड होकर, मल्टीप्लाई होकर अपने टाइम पर आपकी फाइनेंशियल जर्नी को बदल देते हैं। छोटी शुरुआत से बड़ी ग्रोथ का यह साइंस उतना ही पावरफुल है जितना मार्केट खुद। और धीरे धीरे आप समझने लगते हैं कि ट्रेडिंग कोई शॉर्टकट नहीं, यह एक सिस्टमैटिक जर्नी है जहां स्मॉल स्टेप्स ही बड़े माइलस्टोन्स तक ले जाते हैं। जब इंसान छोटी शुरुआत से डिसिप्लिन सीख लेता है, क्लैरिटी डेवलप कर लेता है और मार्केट को ऑब्जर्व करना अपनी आदत बना लेता है, तब ट्रेडिंग की सबसे शक्तिशाली सच्चाई उसके सामने खुलती है। इस खेल में असली जीत स्ट्रैटेजी से नहीं बल्कि रिस्क मैनेजमेंट से होती है। यही वो टर्निंग पॉइंट है जहां एक आम आदमी धीरे धीरे करोड़पति बनने की दिशा में कदम बढ़ाने लगता है। रिस्क मैनेजमेंट सुनने में सिंपल लगता है, लेकिन जिस दिन कोई ट्रेडर इसे समझ लेता है उसी दिन उसकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ बदल जाती है। कारण यह है कि मार्केट में प्रॉफिट लाना मुश्किल काम नहीं है, मुश्किल काम है लॉसेस को छोटा रखना। ट्रेडर्स स्ट्रैटेजीज की किताबें खरीदते हैं, इंडिकेटर्स पर घंटों लगाते हैं, परफेक्ट एंट्री ढूंढते रहते हैं, लेकिन जो लोग करोड़पति बनते हैं वे पहले लॉस को कंट्रोल करना सीखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मार्केट में सर्वाइवल ही सक्सेस का पहला चरण है। रिस्क मैनेजमेंट की खूबसूरती ये है कि यह आपके कैपिटल को सिर्फ प्रोटेक्ट नहीं करता, यह आपकी साइकोलॉजी को भी स्टेबल कर देता है। जब आप जानते हैं कि एक ट्रेड आपके पूरे पैसे को खराब नहीं करेगा, तो आप काम ही सोचते हैं, लॉजिकली एक्ट करते हैं और रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस लेते हैं। आपका दिमाग फियर से बाहर आकर क्लैरिटी में काम करने लगता है। यही क्लैरिटी आपको बेटर ट्रेड्स, बेटर टाइमिंग और बेटर कंसिस्टेंसी दे देती है। करोड़पति बनने वाले ट्रेडर्स का एक गोल्डन नियम होता है, हर ट्रेड में सिर्फ उतना ही रिस्क लेना जितना कि आपकी इमोशंस अब्जॉर्ब कर सकें। कभी 1% कैपिटल, कभी 2%, कभी उससे भी कम। लोग पूछते हैं इतना छोटा रिस्क लेकर कैसे बड़े प्रॉफिट्स बनते हैं। इसका जवाब सिंपल है, बिग प्रॉफिट्स ट्रेड से नहीं, कॉम्पाउंडिंग डिसिप्लिन से बनते हैं। अगर आप हर दिन अपने कैपिटल का 1% भी कंसिस्टेंटली बचाते या बढ़ाते हैं, तो आने वाले मंथ्स में यह 1% मल्टीप्लाई होकर एक बड़ी रकम बन जाता है। रिस्क मैनेजमेंट आपको ये भी सिखाता है कि स्टॉप लॉस कोई एनिमी नहीं है, वो आपका बिजनेस पार्टनर है। वो आपको हर गलत ट्रेड से बचाता है, हर इमोशनल डिसीजन को रोकता है और हर इम्पल्सिव मोमेंट में आपके कैपिटल को सेफ रखता है। मार्केट में वो ट्रेडर्स ही टिका पाते हैं जो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना सीख लेते हैं। और ये रिस्पेक्ट सिर्फ एक टेक्निकल चीज नहीं है, यह एक मैच्योर माइंडसेट का प्रूफ होता है। जैसे जैसे ट्रेडर रिस्क को कंट्रोल करना सीखता है, वह मार्केट को अधिक क्लियर लेंस से देखना शुरू करता है। उसे पता होता है कि लॉस होने का मतलब फेलियर नहीं है, लॉस सिर्फ एक स्मॉल कॉस्ट है अपने बिजनेस को चलाने की। जैसे किसी दुकान में खराब स्टॉक का नुकसान होता है, वैसे ही ट्रेडिंग में भी स्मॉल लॉसेस आते हैं, लेकिन सक्सेसफुल ट्रेडर उसे अपने कैपिटल की वसूली नहीं समझता, बल्कि अपने लर्निंग की ईंट मानता है। रिस्क मैनेजमेंट का दूसरा पावरफुल इम्पैक्ट ये होता है कि यह ग्रीड को न्यूट्रल कर देता है। जब कोई ट्रेडर अपने रिस्क को प्री डिसाइड कर लेता है, तो उसे बड़े प्रॉफिट्स या जल्दी पैसा कमाने की अर्जेंसी नहीं रहती। उसका माइंड बैलेंस्ड रहता है, वह हर ट्रेड को एक नॉर्मल बिजनेस ट्रांजैक्शन की तरह देखता है, न कि लॉटरी टिकट की तरह। यही बिहेवियर कंसिस्टेंसी पैदा करता है, और कंसिस्टेंसी ही वेल्थ बनाती है। ट्रेडिंग में करोड़पति बनने की असली शक्ति इसी चीज में है कि आप अपने पैसे को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। प्रॉफिट्स ऑटोमेटिकली ग्रो होते जाते हैं जब कैपिटल सेफ रहता है, और यही वो जगह है जहां एक आम आदमी डिसिप्लिन से, पेशेंस से, नॉलेज से अपने फ्यूचर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करना शुरू करता है। रिस्क मैनेजमेंट सिर्फ मार्केट का रूल नहीं है, यह मिलियनेयर ट्रेडर्स का मन का रूल है। और जब यह रूल आपके अंदर गहराई से बैठ जाता है, तब ट्रेडिंग अब लक पर नहीं, कंट्रोल पर चलने लगती है। जब इंसान रिस्क को समझना और कंट्रोल करना सीख लेता है, तभी उसे महसूस होता है कि ट्रेडिंग की असली डिफिकल्टी मार्केट नहीं है, बल्कि वो 3 जगहें हैं जहां अधिकांश लोग खुद को फंसा लेते हैं। और यही वो 3 इनविजिबल ट्रैप्स हैं जो एक आम आदमी को करोड़पति बनने से रोकते हैं। ये ट्रैप्स बहुत सटल होते हैं,
इतनी चुपचाप आते हैं कि ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते कि असली नुकसान उनकी स्ट्रैटेजी ने नहीं, उनकी आदतों ने किया है। सबसे पहली चीज जो अंदर से इंसान को तोड़ती है वह है जल्दी अमीर बनने की इच्छा। मार्केट में आते ही लोगों को लगता है कि आज बड़ा प्रॉफिट आएगा, आज जैकपॉट लगेगा, और यही एक्सपेक्टेशन उन्हें हर उस जगह ले जाती है जहां लॉसेस बड़े, डिसीजंस इंपल्सिव और इमोशनल रिएक्शंस अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। जब इंसान जल्दबाजी में सोचता है तो वह लॉजिक खो देता है। जब लॉजिक खो जाता है तो कंसिस्टेंसी मर जाती है। और ट्रेडिंग में करोड़पति कंसिस्टेंसी से बनता है, एक्साइटमेंट से नहीं। दूसरा ट्रैप और भी गहरा है, स्टॉप लॉस हटाने की आदत। ये एक छोटी सी मिस्टेक लगती है, लेकिन यही मिस्टेक अकाउंट को घुटनों पर ला देती है। जब मार्केट आपकी दिशा के खिलाफ जाता है और आप स्टॉप लॉस हटा देते हैं, तो उस पल आप मार्केट से नहीं लड़ रहे होते, आप अपनी साइकोलॉजी से लड़ रहे होते हैं। उस एक सेकंड का इमोशनल डिसीजन कई महीनों की मेहनत को खत्म कर देता है। सक्सेसफुल ट्रेडर्स हमेशा कहते हैं कि हारने का डर उनकी ताकत है। वो जानते हैं कि लॉस एक्सेप्ट करने में ईगो नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि लॉस एक्सेप्ट कर लेना ही आपको अगले प्रॉफिट तक पहुंचने देता है। स्टॉप लॉस हटाना सिर्फ टेक्निकल मिस्टेक नहीं, यह एक साइकोलॉजिकल सरेंडर होता है। और मिलियनेयर माइंडसेट वाला ट्रेडर कभी सरेंडर नहीं करता, वह करेक्ट करता है, इंप्रूव करता है और आगे बढ़ता है। तीसरा ट्रैप सबसे डेंजरस है, स्ट्रैटेजी बदलते रहना। आज एक इंडिकेटर देखा, कल दूसरा, परसों किसी यूट्यूबर की स्ट्रैटेजी कॉपी कर ली और फिर कुछ दिनों बाद सब बदल दिया। मार्केट में लोग लगातार सेटअप ढूंढते रहते हैं, पर खुद को नहीं ढूंढते। सिर्फ एक सिंपल स्ट्रैटेजी भी आपको सफलता दिला सकती है, अगर आप उसे पूरी मैच्योरिटी के साथ निभा लें। स्ट्रैटेजी की पावर इतने के बाद नहीं आती कि वो कितनी परफेक्ट है, बल्कि इतने के बाद आती है कि आप कितने कंसिस्टेंट हैं। जब इंसान बार बार रूल्स बदलता है तो मार्केट उसे कभी पहचानने नहीं पाता, और अगर मार्केट आपको पहचान ही नहीं पाएगा तो वह आपको रिवॉर्ड कैसे करेगा। ये तीन आदतें, जल्दबाजी, स्टॉप लॉस हटाना और स्ट्रैटेजीज शिफ्ट करना, एक ट्रेडर को भीतर से हिला देती हैं। वो बाहर से तो चार्ट सीखता है, पैटर्न सीखता है, रिस्क सीखता है, लेकिन ये तीन हैबिट्स उसकी फाउंडेशन को कमजोर कर देती हैं। लेकिन जिन ट्रेडर्स ने अपने बिहेवियर को समझ लिया, इन गलतियों को आइडेंटिफाई कर लिया और इन्हें छोड़ना सीख लिया, वहीं आगे चलकर बड़े अमाउंट संभाल पाते हैं, बड़े प्रॉफिट्स जनरेट कर पाते हैं और मार्केट को मैच्योरिटी से डील कर पाते हैं। और सच तो ये है कि मिलियनेयर ट्रेडर्स मार्केट में मजबूत सेटअप्स ढूंढने से पहले अपने अंदर की कमजोरियों को रिमूव करते हैं। वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि मार्केट को जीतने से पहले खुद को जीतना जरूरी है। हर बार जब वो टेम्पटेशन से बचते हैं, हर बार जब वे स्टॉप लॉस का सम्मान करते हैं, हर बार जब वे स्ट्रैटेजी के रूल्स को फॉलो करते हैं, वो खुद को उस वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर रहे होते हैं जो ट्रेडिंग में सच में जीत सकता है। यही ट्रांसफॉर्मेशन उनके डिसीजंस को शार्प बनाती है, माइंडसेट को स्टेबल बनाती है और ट्रेडिंग को गैसवर्क से निकालकर एक प्रोफेशनली एग्जीक्यूटेड प्रोसेस में बदल देती है। जब इंसान अपनी कमजोरियों को पहचान लेता है, गलतियों को छोड़ना शुरू कर देता है और ट्रेडिंग को एक इमोशनल गेम नहीं बल्कि डिसिप्लिन प्रोफेशन की तरह देखना सीख लेता है, तभी उसके सामने वो असली दरवाजा खुलता है जहां से मिलियनेयर ट्रेडर्स की जर्नी शुरू होती है। यह वो मुकाम है जहां ट्रेडर समझने लगता है कि मार्केट को हराना असंभव है, लेकिन मार्केट के साथ चलना ही असली मास्टरी है। और यही से ट्रेडिंग की सबसे गहरी फिलॉसफी सामने आती है। वेल्थ कभी बड़े प्रॉफिट से नहीं बनती, वेल्थ कंसिस्टेंसी से बनती है। एक सक्सेसफुल ट्रेडर को हर दिन आदर्श मौका नहीं मिलता, लेकिन हर दिन डिसिप्लिन्ड माइंडसेट मिलता है। हर दिन मार्केट उसे यह याद दिलाता है कि मनी मल्टीप्लिकेशन कोई मैजिक नहीं है, यह एक प्रोसेस है, एक हैबिट है, एक रिपीटेड एक्शन है। कई बार लोगों को लगता है कि करोड़पति बनना किसी एक बड़ी विनिंग ट्रेड से पॉसिबल है, पर सच बिल्कुल उल्टा है। करोड़पति बनने की फाउंडेशन उन सैकड़ों छोटे छोटे डिसिप्लिन्ड ट्रेड से बनती है जिन्हें लोग महत्व नहीं देते। वन बिग विन आपको एक्साइटेड कर सकती है, लेकिन वन स्मॉल डिसिप्लिन्ड ट्रेड हर दिन आपको स्ट्रांग बनाता है। और यही कंपाउंडिंग का असली सीक्रेट है। ग्रोथ क्वाइटली होती है, धीरे धीरे, बिना नॉइज के, लेकिन एक दिन एक्सपोनेंशियल हो जाती है जब ट्रेडर ये समझ लेता है कि उसका काम हर ट्रेड जीतना नहीं है बल्कि सही प्रोसेस फॉलो करना है। तो उसका पूरा फोकस शिफ्ट हो जाता है। पहले वह चार्ट्स के पीछे भागता था, अब वह क्लैरिटी के पीछे भागता है। पहले वह जैकपॉट चाहता था, अब वह स्टेबिलिटी चाहता है। पहले वह मिरेकल की तलाश में था, अब वह मेथड की तलाश में है। और मेथड ही मिलियनेयर माइंडसेट की असली कोर है।
ट्रेडिंग में एक बड़ा मोमेंट तब आता है जब आप रियलाइज करते हैं कि मार्केट आपको उतना ही देगा जितना आप उसे हैंडल करने के लिए मेंटली रेडी हैं। अगर आपका माइंड अनस्टेबल है तो बड़ा प्रॉफिट भी आपको अनस्टेबल कर देगा, लेकिन अगर आपका माइंड डिसिप्लिन्ड है, काम है, स्ट्रक्चर्ड है, तो छोटी छोटी अर्निंग्स भी आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बदलना शुरू कर देंगी। यहाँ से आप हर लॉस को इन्वेस्टमेंट की तरह देखने लगते हैं, एक ऐसी फी जो मार्केट आपकी मैच्योरिटी बढ़ाने के लिए लेता है, और हर प्रॉफिट को रिवॉर्ड की तरह देखने के बजाय कॉन्फर्मेशन की तरह समझते हैं कि आपका प्रोसेस सही दिशा में है। इस यात्रा में सबसे शक्तिशाली चीज बनती है आपका पेशेंस। वही पेशेंस जो आपको गलत ट्रेड से बचाता है, सही मोमेंट तक वेट करवाता है और इम्पल्सिव डिसीजन से दूर रखता है। मार्केट हमेशा बोलता है, लेकिन वह उन लोगों से बहुत धीमे बोलता है जिनके पास टाइम नहीं होता। सक्सेसफुल ट्रेडर वही होता है जो बाजार की धीमी भाषा को भी समझ लेता है। और जब यह सारी चीजें एक साथ जुड़ जाती हैं, माइंडसेट, नॉलेज, डिसिप्लिन, रिस्क कंट्रोल, इमोशनल बैलेंस, तभी एक आम आदमी सच में अपनी लाइफ में पैसे का मीनिंग बदलता है। तब ट्रेडिंग उसके लिए सिर्फ अर्निंग का तरीका नहीं रहती, यह उसे एक नया विजन दे देती है। उसे महसूस होता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई लग्जरी नहीं है, यह एक स्किल है, और वह स्किल उसके अंदर है, उसके हाथों में है, और उसकी आदतों में है, और उसकी आदतों में है। यहीं पर करोड़पति बनने का असली सार छिपा है कि ट्रेडिंग कभी पैसे का खेल नहीं था, हैबिट्स का खेल नहीं था, यह हमेशा बिहेवियर का खेल था और कंसिस्टेंसी का खेल था। और जिसने इन 3 चीजों को मास्टर कर लिया, उसने अपने रास्ते का सबसे बड़ा माइलस्टोन पार कर लिया। और यही वह गहराई है जहां एक आम आदमी खुद को बदलकर, सीखकर, डिसिप्लिन बनाकर घर बैठे ट्रेडिंग से वो मुकाम हासिल कर सकता है जिसके बारे में दुनिया सिर्फ सपने देखती है।